म्यूटेशन म्यूटेशन टर्म कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी वरीज साइंटिस्ट। ये टर्म सबसे पहले ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन टर्म दी थी। व्हाट इज द म्यूटेशन? ए सडन चेंज in chromosomes that is heritable. Sudden change in chromosome that is heritable is known as mutation. अचानक से जो चेंज होता है and that will be passed to the next generation is known as mutation. And the reason behind the mutation is known as mutagenes. The cause of mutation is called mutagenes. That may be chemicals, some physical rays, just like alpha rays, gamma rays, beta rays, etc. These are the mutagenes which cause the mutations. Broadly, mutation we can divide it into two groups. One is of somatic mutation, another one is of genetic or germinal mutation. Somatic mutation and germinal. Somatic mutation occur in somatic cells and germinal in the germinal cells, and it will be transferred through the mitosis. माइटोसिस के थ्रू अगर कोई रिप्रोड्यूस हो रहा है और उनमें सोमेटिक म्यूटेशन है तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन विल बी ट्रांसफर टू द फर्दर जनरेशन, एंड जर्मिनल म्यूटेशन ऑलवेज ट्रांसफर थ्रू द मियोसिस। और जो रिप्रोडक्टिव करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव उनके अंदर ये आ जाता है और फिर ट्रांसफर करते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स. Again, mutation is divided into two groups. One is of gene mutation or frame shift mutation. Another one is of chromosomal mutation. दो तरह का जीन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन वापस दो तरीके से हो सकता है. वन इज ऑफ डिलीशन, अनदर वन इज ऑफ इंसर्शन. Deletion means due to deleting of one or more gene is known as gene mutation. We can say that is the point mutation. And frame shift, that is also type of frame shift. Insertion, due to the insertion of one or more gene, that is the gene mutation. Firstly, we see the example of gene mutation. For example, a 3 pair of gene is there. This is just like Ram has red cape. Always we know that always the gene is made up from triplets. यहाँ पर अगर अपन बात करें ड्यू टू डिलीशन, तो 1 by 1 इस RED में से एक एक जीन अगर डिलीट होता है, जस्ट लाइक राम हैज, आर डिलीट हो गया, ई डी सी और ए पी. देन राम हैज, दूसरा ई डिलीट हो गया, डी सी ए और ये पी. फिर राम हैज सी ए पी. तो यहां पर आर ई डी कंप्लीटली डिलीट हो चुका है. दैट इज ड्यू टू डिलीशन. एंड इसका न्यू मीनिंग हो गया राम हैज कैप, और पहले मीनिंग था राम हैज रेड कैप. इट इज ड्यू टू डिलीशन. Sometime due to insertion of new genes, that may be also give the another message, just like due to insertion of red triplet codes, RED red, that time Ram
has a red cap. वन बाय वन अगर इसी तरीके से वन बाय वन डिलीट हुआ, उसी तरह से वन बाय वन एक एक जीन जो है इंसर्ट करता है, दैट इज द नाइट्रोजन बेस पेयर इंसर्ट करता है, तो एक नया मीनिंग आ जाता है, दैट इज राम हैज रेड कैप. वी कैन सी दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन. इसको अपन पॉइंट म्यूटेशन भी कर सकते हैं. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पॉइंट single nitrogenous base pair is changed, just like RAM, it having 3 nitrogenous base, 1 2 3. We will discuss in detail in the next chapter, where what is the nitrogen base, what is the gene codon, ये सारे अगले उसमें चैप्टर में होंगे. तो इसमें तीनों में से कोई अकेला नाइट्रोजन बेस पेयर चेंज होता है, उससे भी एक नया मीनिंग आ जाता है. उसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक सिंगल जीन अल्टर हो जाता है, सिंगल जीन चेंज होता है, और उससे पूरा आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और एक डिजीज हो जाती है जिसको अपन सिकल सेल एनीमिया. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो उसी का आएगा अपन, दैट इज द जीन म्यूटेशन. उसको वहां पे डिटेल देखेंगे. तो जीन म्यूटेशन के अंदर सिंगल जीन पेयर के अंदर या सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर चेंजेज होता है, ड्यू टू इंसर्शन हो सकता है और डिलीशन हो सकता है, और वो हेरिटेबल होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है. उसको अपन जीन म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह सकते हैं. दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन इट इज अगेन टू टाइप्स, डिलीशन एंड इंसर्शन. यानी एक क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन डिलीट हो गया या कुछ पोर्शन उसमें जुड़ गया, तो वो डिलीशन और इंसर्शन हो सकता है. इसकी भी एग्जांपल इसी चैप्टर के लास्ट में अपन आएंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के. यहां मैं एग्जांपल बताता हूं. सपोज दिस इज द क्रोमोसोम्स एंड दिस इज ए पोर्शन, दिस इज बी पोर्शन, दिस इज सी पोर्शन, this C portion, this is D portion, and this one is of E portion, ये F portion और ये G portion. तो डिलीशन में सपोज ये पोर्शन डिलीट हो गया, तो क्या हो जाएगा, A के बाद सीधा C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर F आ जाएगा और फिर G आ जाएगा. तो ये डिलीट हो गया. डिलीट हो गया, हो सकता है वो किसी दूसरे में चला जाए, तो दूसरे में चला जाए तो वहां पर वो चीज क्या होगी, डबल हो सकती है. जैसे ये ए, यहाँ पर ये बी हो गया, दूसरा एक बी बोर्ड इसमें आ गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया. तो एक एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे आ गया, बी एक्स्ट्रा आ गया, तो वो क्या कहलाता, इंसर्शन. और इसको अपन डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं. इफ द सेम पोर्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू कॉपी, वो तो डुप्लीकेट कॉपी होगी, यानी दो कॉपी उसमें प्रेजेंट है, तो उसको इंसर्शनल, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ए क्रोमोसोम इज नोन एज इंसर्शनल क्रोमोसोम म्यूटेशन, और डिलीशन ड्यू टू डिलीटिंग ऑफ द सम पोर्शन. तो ये जो जितने अभी लास्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन सिंड्रोम्स, वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के एग्जाम्पल है. Pedigree analysis. What is the pedigree analysis? Pedigree analysis is a symbolic representation of the different families. Symbolic representation of the families that show the how the trait is passes from one generation to another generation. That is the symbol. That is the pedigree analysis. In another words, it is a kind of genetic analysis. Kind of genetic analysis in which a trait means that is herited character is known as a trait is traced through several generations.
सेवरल जनरेशन, यानी बहुत सारी जनरेशन तक उसको ट्रेस किया जा सकता है किसी ट्रेट को, दैट इज नोन एज pedigree analysis, a kind of genetic analysis in which a trait is traced through the several generation is known as a pedigree analysis, or we can say that is the family tree. Through family tree or pedigree analysis we analyze or we find out the different traits, how these different traits transfer to one generation to another generation. और pedigree analysis के थ्रू हम बहुत सारी जनरेशन के बारे में बहुत सारी कैरेक्टर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कैसे ट्रांसफर हुए। जैसे किसी पर्सन के 6 फिंगर है तो हाउ दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वी ऑल्सो फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, सिकल सेल एनीमिया है, अटैच्ड ईयर लॉब्स है, रोलिंग टंग है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज वी कैन फाइंड आउट थ्रू द पेडिग्री एनालिसिस। तो हाउ पेडिग्री एनालिसिस अकर, पेडिग्री एनालिसिस में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल द नॉर्मल स्क्वायर इज रिप्रेजेंट द मेल, नॉर्मल मेल, मेल दैट इज नॉर्मल, ठीक है। और सर्कल इज रिप्रेजेंट द फीमेल, दैट इज नॉर्मल फीमेल। इफ दैट symbol is of like this, that is unspecified sex, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अनस्पेसिफाइड सेक्स, सेक्स, इनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता है। एंड इफ इन बिटवीन मेल एंड फीमेल वन लाइन इज देयर, दैट मीन्स मैटिंग, mating, or we can say the marriage with the male and female, mating between them. If the structure is like this, that show the parents with one male offspring and one female offspring, parent with children's. If the symbol of male or female like this, crossed or sometime completely shaded, crossed or shaded, that is means affected, they are the affected from any type of disease, किसी भी तरह की डिजीज से ये अफेक्ट हो सकते हैं। So these are the different symbol of pedigree or family tree. How many types of disease? Disease that is autosomal dominant trait. Autosomal dominant means if you see in the human being the two types of chromosome is there, one is of autosome, another is of sex chromosome. तो it is present on autosome, 1 to 22 chromosome होते हैं, उनके ऊपर होती है, और that is of dominant, dominant होती है, recessive के थ्रू है, मीन्स इट विल बी पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये जाएगी डोमिनेंट है, इसलिए क्योंकि डोमिनेंट अगर करेक्टर जिसमें जा रहा है वहां की ये शो करेगी। सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोम पे प्रेजेंट है परंतु ये रिसेसिव है। इट मे बी स्किप द जनरेशन, ये भी स्किप कर सकती है, ये भी स्किप कर सकती है। कब स्किप करेगी? जब दोनों रिसेसिव आ जाएंगे कैरेक्टर्स तो ये नहीं दिखाई देगी, और यहाँ रिसेसिव है तो अगर डोमिनेंट आ गया तो ये नहीं दिखाई देगी, हमेशा जनरेशन में दोनों नहीं दिखती है। सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज मोस्ट कॉमन इन द फीमेल, ये ज्यादातर किस में दिखाई देती है? फीमेल में, बिकॉज सेक्स में फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पर ये एक्स पहले पे या दूसरे पे किसी पे हो तो ये फीमेल के अंदर ज्यादा शो करती है, क्योंकि सेक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन इन फीमेल। एंड फोर्थ इज सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक रिसेसिव जो होती है मोर कॉमन इन मेल्स के अंदर होती है। जैसे ये फीमेल में डोमिनेंट, क्यों? फीमेल में 2
एक्स क्रोमोसोम होती हैं, डोमिनेंट होगी तो एक पे होगी तो ऑटोमेटिकली ये शो होगी। रिसेसिव में अगर ये एक्स वाला इधर आ गया तो इसमें ये नहीं शो होगी। एंड फिफ्थ इज ऑफ वाई-लिंक्ड। वाई-लिंक्ड that will be always so in the male, मेल में हमेशा ये शो होगी, that is passage directly from father to son, पेरेंट्स से, पिताजी से सन के अंदर ये आएगी ही आएगी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द वाई-लिंक्ड। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, कभी कभी ये स्किप हो सकती है जनरेशन से, ऑटोसोमल रिसेसिव भी स्किप हो सकती है, सेक्स लिंक्ड होती है जो नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, डोमिनेंट जो फीमेल में ज्यादा दिखाई देती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, मेल में ज्यादा दिखाई देती है, और वाई लिंक्ड ऑलवेज पास फ्रॉम फादर टू सन। सो दीज आर द 5 different types of diseases that will be passed from parents to offspring. Now let us take one example of the disease. Suppose this is the affected female marries with the normal male and they produce 2 female and 2 male. One is of affected male, then affected female, and then normal male, affected male, then normal male और affected female, और एक और नॉर्मल फीमेल। यानी ये सपोज एक अफेक्टेड फीमेल है और नॉर्मल मेल है, इन दोनों के बीच में मैटिंग होती है तो इनके 2 डॉटर और चिल्ड्रन नॉर्मल होते हैं, एक फीमेल नॉर्मल और एक मेल नॉर्मल, और एक यहाँ पर मेल अफेक्टेड और एक फीमेल अफेक्टेड होती है। अब सपोज इनकी जो अगली जनरेशन देखें, ये जो 2 ये है नॉर्मल, इसकी नॉर्मल से मैरिज होती है तो इनके सारी जनरेशन नॉर्मल आती है, और सपोज ये जो अफेक्टेड है इसकी वापस नॉर्मल से मैरिज होती है तो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल, अफेक्टेड फीमेल और नॉर्मल मेल ऑफस्प्रिंग आती है। अगर अपन इसकी स्टडी करें तो यहाँ पर ये अफेक्टेड फीमेल, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रीट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो यहाँ पर ये ए और एक स्मॉल ए, यानी ये ए ऑटोसोम है, इसकी वजह से ये शो कर रही है, और दूसरे में दोनों क्रोमोसोम जो होंगे स्मॉल ए यानी रिसेसिव होंगे, दोनों ऑटोसोम्स रिसेसिव होंगे, इसलिए मेल के अंदर ये शो नहीं कर रही है। तो यहां से जो कैरेक्टर्स आएगा दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद द स्मॉल ए स्मॉल वे, तो इसमें 2 तरह के होंगे, एक तो कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल ए, ये एक ही तरह का बनाएगा जिसमें दोनों के अंदर स्मॉल ए होंगे। जब इसका और सपोज अपन बात करें इसका और इसका होगा तो ये हमेशा अफेक्टेड होगा, दैट इज अफेक्टेड, और इसका बनेगा तो ये नॉर्मल होगा। अगर ये नॉर्मल अपन फीमेल की बात करें, यहाँ जो है नॉर्मल फीमेल की बात करें और ये अफेक्ट की बात करें तो ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए अफेक्टेड मेल आ गया। फिर नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल के अंदर ये दोनों हो सकते हैं नॉर्मल मेल, और तीसरा क्या है, चौथा अफेक्टेड फीमेल है, इसके अंदर ये वाला और ये वाला करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज ऑफ अफेक्टेड। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी ये जब जहां भी जाएगा इसके साथ आएगा तब भी ये डोमिनेंट है, और ये यहाँ आया फीमेल के साथ आया तब भी ये डोमिनेंट है। अगली जनरेशन के अंदर जो नॉर्मल है उसकी नॉर्मल से मैरिज हुई तो ये आगे नॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे, और ये जो अफेक्टेड फीमेल है अब इसकी रिसेसिव से होती है, यानी स्मॉल ए
तो इसकी अगली जनरेशन में ये कहीं दिखाई दे सकता है, यानी ये दिखाई दे सकता है। यहाँ पर फीमेल के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी ये इसमें आ रहा है। तो और यहाँ दोनों के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि इनको दोनों का जो जीनोटाइप स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। तो इट इज डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का ये एग्जांपल है, जिसमें दैट ऑलवेज द डिजीज इज विद द autosomal chromosome and it is of dominant, and when this dominant chromosome pass to the next generation where it is present, it will be show the disease। तो ये इसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, इसके अंदर ये शो हो रहा। इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल देखें डिजीज का पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। एग्जांपल दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सपोज दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, इट इज ऑफ नॉर्मल एंड इट इज ऑफ फीमेल, बट दे प्रोड्यूस अफेक्टेड चिल्ड्रंस। वन इज ऑफ नॉर्मल मेल, another one is of affected male, then normal female, then affected female and then normal male। अगर ये है, और इसी में अगर अगली जनरेशन में देखें, ये नॉर्मल फीमेल की जब मैरिज किसी नॉर्मल मेन के साथ होती है, तो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल और अफेक्टेड मेल शो हो सकता है। दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, दैट इज सिकल सेल, दैट इज द ऐसा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसी में अगर अपन एग्जांपल देखें, इसका जो जीनोटाइप है HbS, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसका भी HbA और HbS हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, तो ये अपने आप को नॉर्मल शो करता है। परंतु अगर अपन यही नीचे में बनाता हूं HbA क्रॉस विथ अनदर जो HbS और इधर HbA और HbS है, तो ये दो तरह के गेमीट बनाएगा। दैट वन कंटेन HbA, अनदर कंटेन HbS। ये भी दो तरह के बनाएगा, HbA, अनदर कंटेन HbS। तो जब HbA और HbA वाले होंगे तो नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे। सपोज ये बन रहा है तो ये नॉर्मल है, तो इसमें ये भी हो सकता है HbA, इसमें HbS भी हो सकता है, क्योंकि उसमें एक दूसरा डोमिनेंट जीन है, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। परंतु यहां पर जो है ये और ये दोनों ही शो हो रहे हैं, HbS और HbS, इसकी वजह से ये अफेक्टेड हो रहा है। और ये मेल में भी हो रही है, फीमेल। जब कोई डिजीज मेल में भी शो हो रही है और फीमेल में भी शो हो रही है, इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू विद द ऑटोसोम्स। अगर कोई डिजीज केवल और केवल मेल में दिखाई दे रही है, फीमेल में नहीं दिखाई देती है अगली जनरेशन में, इसका मतलब वो वाई लिंक्ड डिजीज है। और मेल और फीमेल कहीं पे भी दिखाई दे रही है, तो वो हमेशा कौन सी डिजीज होगी, वो ऑटोसोमल है। और हमेशा फीमेल में दिखाई दे रही है, तो वो सेक्स लिंक्ड डिजीज हो सकती है, दैट मे बी एक्स, और तो एक्स वो कभी कभी मेल में भी शो हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज। फीमेल में है तब वो एक्स पे है। तो दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस थ्रू विच वी कैन सी, we can find out how the different trait is transferred from one generation to another generation.